हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट एजुकेशन। फ्रेंड, आप जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं, यूपी पुलिस वैकेंसी 2023-24 जिसका टोटल पता चुका है 60,244, क्योंकि अपने आप में एक इतिहास है यूपी पुलिस की वैकेंसी में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन में उपयोग होने वाले डॉक्यूमेंट, योग्यता, उम्र और इसमें लंबाई कितनी मांगती है यूपी पुलिस, दौड़ कितना होता है, मेल के लिए चेस्ट क्या होना चाहिए और सिलेबस क्या है फ्रेंड, इन सब चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने वाला है, जो कि 27/12/2023 अर्थात 27 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 तक है। तो आइए फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको हम दिखाते हैं कि योग्यता और उम्र, लंबाई, दौड़, चेस्ट और सिलेबस क्या क्या रख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का जो नोटिस है, जो कि 23 दिसंबर 2023 को आया है, इसमें आप दिखाते हैं कि क्या क्या आपसे योग्यता, उम्र, लंबाई, सब चीज़ों के बारे में हम इसमें आपसे बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड, दिखाते हैं आपको। पुलिस कांस्टेबल का जो वेतन है वह 2000 ग्रेड पे का है, जिसमें आपका शुरुआती वेतन 21,700 ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है, वह बनेगा। इसके अलावा अन्य HR, TAD ये सब बनता रहता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, टोटल आरक्षी नागरिक पुलिस अर्थात सिविल पुलिस की ही वैकेंसी है। इसमें आप UR के लिए देख लीजिए पोस्ट 24,102 पोस्ट, वहीं EWS के लिए 6,024 पोस्ट, OBC के लिए 16,264 पोस्ट, अनुसूचित जाति जिसे हम SC कहते हैं उसके लिए 12,650 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट, टोटल 60,244 पोस्ट पर नागरिक पुलिस की भर्ती आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इसका आवेदन आपका 27/12/2023 अर्थात 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। आपको टोटल 20 दिनों का टाइम दिया जा रहा है फ्रेंड, लगभग 21 दिन के आसपास से 16/1/2024 तक। आप आवेदन जल्द से जल्द कीजिए फ्रेंड, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, अन्यथा वेबसाइट स्लो हो जाती है। और आप फीस आवेदन का 18 जनवरी 2024 तक दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आवेदन शुल्क जो है वह मात्र 400 रुपये है यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए। और आगे आइए, आपको हम और दिखाते हैं फ्रेंड। तो हम सीधे चलते हैं इनकी शैक्षिक अर्हता पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शैक्षिक अर्हता जो यूपी पुलिस में मांगा गया है फ्रेंड, तो वह 12वीं कक्षा उत्तीर्ण भारत सरकार की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धार्य करना चाहिए, अर्थात आप जिस समय आवेदन कर रहे हैं उस समय आप 12वीं पास होनी चाहिए। यदि आप 12 में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते फ्रेंड, क्योंकि आपको ऊपर ही दिया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अधिमानी अर्हताएँ जो आपको एक्सटर्नल जो आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, DOACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओस कर आपका प्रमाण पत्र होना हो तो आप लगा सकते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर NCC का भी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आय देख सकते हैं फ्रेंड, तो भर्ती के लिए आवश्यक आयु है जो इस समय चर्चा में बना हुआ है फ्रेंड, आयु को लेकर। यहाँ पर देखिए, जनरल पुरुष के लिए आयु 18 से 22 वर्ष है, जो कि फ्रेंड इस समय चर्चा में ट्विटर कैंपेन के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा हो सकता है कि आयु में कुछ वृद्धि कर दी जाए, आयु में एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, जो कि होना चाहिए फ्रेंड। आपकी यदि आयु आप जनरल से हैं और आपकी आयु जन्म जो हुआ है वह 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद, पूर्व का मतलब है कि इसके बाद फ्रेंड 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई 2001, 2002, 2003, 4, 5 तक आप हों। वही महिला अभ्यर्थी का फ्रेंड 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु ली गई है जनरल में, और OBC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है इसमें फ्रेंड। इनका 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच का जन्म होना चाहिए फ्रेंड महिला का। और हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं फ्रेंड, यदि आप OBC SC ST से हैं तो आपको ऐसी छूट मतलब जाति में छूट लेने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप आयु में छूट पाएंगे फ्रेंड, अन्यथा आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं फ्रेंड, यहाँ पर इसकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा टोटल 300 अंकों की होगी, जिसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न में 0.5 अंक ऋणात्मक होंगे। हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है फ्रेंड। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 अंक आपको मिलेंगे, और गलत करते हैं तो 0.5 अंक आपके माइनस कर लिए जाएंगे, मतलब काट लिए जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पर देख लीजिए, OMR सीरीज पेपर होगा, अर्थात ऑफलाइन पेपर होगा इसका। आपका पेपर होने के बाद जब आपका कट ऑफ आएगा उसके बाद आपका DB और PST के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले PET और PST होता है फ्रेंड, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, शारीरिक मानक परीक्षण जिसे हम PST कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। सामान्य और OBC SC के पुरुष मतलब मेल वर्ग के लिए लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्रेंड। और आगे हम दिखाते हैं, वहीं पर ST जो जनजाति होती है उसके मेल वर्ग के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्रेंड। आपका सीना साधारण में फ्रेंड
79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव अर्थात 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी जनजाति वाले बच्चों के लिए, मेल के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगता है। उसके बाद फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है फ्रेंड। तो वहीं महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक को देखते हैं फ्रेंड। इनकी ऊंचाई सामान्य ओबीसी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर की लंबाई। महिलाओं के लिए वजन का प्रावधान है फ्रेंड। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड। और अब हम और नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें सभी वर्ग के मेल को 4800 मीटर अर्थात 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ये सेम है, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरा करना होता है। ये सभी के लिए समान है फ्रेंड, इसमें कोई छूट नहीं है। पाठ्यक्रम की जो सिलेबस का हम बात किए थे वो यहाँ से है। देखिए, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। यदि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के विषय वस्तु के बारे में आपको नहीं पता है तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज, जिसे हम जीएस से सामान्य ज्ञान कहते हैं, इसका दिया गया है विषय वस्तु कि कौन कौन से विषय से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब किस किस पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इन सबको आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण दिवस, मुद्राएं, राजधानी, देश, लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है जीएस में फ्रेंड। और वहीं अब हम हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी का विषय वस्तु क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हिंदी व्याकरण आपसे पूछा जाएगा। साधारण, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए। वर्णमाला हो गया, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनिकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, ऐसे कुछ ही मतलब गिने चुने पाठ आपसे पूछे जाएंगे। इसे तैयार कर लें फ्रेंड। यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक, कवि, हिंदी भाषा की में पुरस्कार और विविध, इन सब में आपको तैयार होना चाहिए। छोटा ही सिलेबस है इसका हिंदी का फ्रेंड, जिससे आपका 37 क्वेश्चन आना है। एक अच्छा भाग आएगा आपका हिंदी से। वहीं पर आप देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता एवं संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें फ्रेंड आपका मैथ प्लस कुछ पार्ट रीजनिंग का होता है, जिसमें से मैथ का आपका लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आएगा 37 क्वेश्चन में से, और शेष जो आपका फिर बचेगा, ये 17 क्वेश्चन आता है तो आपका 20 क्वेश्चन, और 18 आता है तो 19 क्वेश्चन के आसपास आपका रीजनिंग का रहता है इसी में ऐड। और रीजनिंग का फिर इसके बाद भी रीजनिंग रहता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो खा है इसका मानसिक योग्यता, इसमें से भी आता है, अर्थात टोटल रीजनिंग का लगभग 50 से लेकर 55 क्वेश्चन के आसपास आपका रीजनिंग का आता है। वहीं 17 क्वेश्चन मैथ का आता है, 17 से 18 क्वेश्चन। ये पार्ट भी यहाँ पर देखिए, चौथा पार्ट जो है मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये आपका रीजनिंग का पार्ट ही है फ्रेंड। तो रीजनिंग का सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस में रीजनिंग का ही सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, 50 से 55 क्वेश्चन। ये सब आपका रीजनिंग का, तार्किक क्षमता भी रीजनिंग में ही आएगा फ्रेंड। और उसके बाद यही 4 पार्ट आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेगा। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, जीएस, हिंदी, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, जिसमें आपका फ्रेंड देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीएस से लगभग 37 क्वेश्चन, वहीं हिंदी से भी 37 क्वेश्चन, मैथ से लगभग फ्रेंड 37 क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन आता है 17 से 18 क्वेश्चन मैथ का, और रीजनिंग का फ्रेंड वहीं से 50 से लेकर और 60 के बीच कुछ भी आ सकता है फ्रेंड, 52, 53, 54, यही इनका अनुपात है। तो आप फ्रेंड अब इतने तो बुद्धिजीवी हैं ही, इस विषय में आपको कितना मेहनत करना है